excitement with the reactions and actions to invite our global corporate head on the screen. So over to you, sir. Thank you so much, Bhushan ji. Thank you so much. Hello, everyone. Very, very warm good evening. A lovely good evening, everyone. And thank you so much for being here. Presentation में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया. And as well as जैसे कि हम presentation करें, this one is our fourth live presentation on Zoom और जिसके अंदर हमारा complete 1000 का जो हमारा पूरा स्लॉट है वो कंप्लीट हो चुका है. इट शोज कि हमें अपग्रेडेशंस की ओर चलना चाहिए, बड़े वेबिनार की ओर बढ़ना चाहिए. बट यही एक्साइटमेंट और यही चीजें जो हैं हमें और ज्यादा काम करने के लिए इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, जैसे हम ये सारे काम जो है बड़ी शिद्दत से और बड़े मोटिवेशन के साथ करते हैं. थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर अपीयरेंस. आई रियली अप्रिशिएट यू. आई रियली अप्रिशिएट अवर ऑल कम्युनिटी, अवर कोर मैनेजमेंट, फाउंडर्स, co-founders, कोर मैनेजमेंट, कोर टीम, ट्रस्टी, कम्युनिटी ए बी, होल कम्युनिटी. थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर. आप लोगों की मेहनत जो है ये रंग लेके आ रही है. सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. बातचीत शुरू करते हैं. एंड प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. डायरेक्टली सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं. तो सो आवर पॉइंट इज मेटावर्स. सो एवरीवन नोज कि मेटावर्स अब जो दुनिया है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किसी टेक्नोलॉजी की और अपग्रेडेशंस कर रही है, और हर टेक्नोलॉजी हर एक चीज अपने आप को अपग्रेड कर रही है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट, अगर किसी भी दौर में अगर आपको कोई भी बड़ा बिजनेस करना है किसी भी दौर में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि तीन चीजें जो हैं वो हमेशा ही परफेक्टली वर्कआउट करती रहनी चाहिए. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. और उन तीन चीजों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर फ्रेंड्स, दैट इज टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड. टाइम का मतलब क्या है कि मस्ट बी अपडेटेड, कि आपको अपडेट रहना है, आपको अपडेट रहना है, डोंट बी आउटडेटेड. इसका मतलब यह है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री की आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. और अगर आपके पास आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है देन यू कांट सर्वाइव, और आप सर्वाइव तो करोगे लेकिन सबसे पीछे रह जाओगे. और अगर आप सोचते हैं कि आप सबसे आगे हो, सो यू मस्ट बी अपडेटेड, यू मस्ट बी अपग्रेडेड. तो टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और टाइम के अनुसार हमें चलना पड़ता है, टाइम के अनुसार हमें अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है और ये सारी चीजें आप भी अच्छे से समझते हैं. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड भूषण जी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी. हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है. हर इंडस्ट्री के अंदर एक टेक्नोलॉजी का अहम रोल है. वट एवर द टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और वट एवर द इंडस्ट्री, वट एवर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आज टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है. अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो, या ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट नेक्स्ट भूषण जी प्लीज नेक्स्ट. यस, आपने बैक नहीं करना, नेक्स्ट कीजिए. नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. यस, प्लीज होल्ड डाउन हियर. सो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं. आज चाहे गाड़ियां देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, या टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल देख लें, सब में अपडेट्स आता रहता है, सब में अपग्रेडेशन आती रहती है. आज चाहे आप गाड़ियां देख लें, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल आ गया है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा. बैंकिंग फील्ड के अंदर है, आपका कोई भी फील्ड है, टेक्नोलॉजी वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रही है. और हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगा है, अपडेट करने में लगा है. जो पुराने हैं वो अपडेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो अपग्रेड कर रहे हैं. तो दैट मीन्स एक बात क्लियर है, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. नहीं तो बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी आपको अपने आप अपने अंदर डिसॉल्व करेगी. इससे होगा सिर्फ ये कि अगर हम खुद से टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेंगे तो हम बिजनेस कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे. अगर टेक्नोलॉजी ने हमें अडॉप्ट किया तो फिर इसका ये होगा कि हम यूजर बन के रह जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आज हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, लेकिन हमें इन सबसे कोई रेवेन्यू नहीं आता. लेकिन हम सबके चलाने से फेसबुक को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, इन सबको एक रेवेन्यू आता है. अब जिन लोगों को यूट्यूब, अब जो सिर्फ यूजर नहीं रहे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना सीख लिया, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीख लिया, उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर लिया. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से यूट्यूबर हैं जो आज करोड़ों रुपया पर डे, करोड़ रुपया पर डे या करोड़ रुपया महीने का सिर्फ यूट्यूब से इनकम कमाते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मात्र
क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को लर्न किया और टेक्नोलॉजी को लर्न करने के बाद उससे पैसा कैसे कमाया जाता है वो चीजें सीखी। सो डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री है। और अगर आप टाइम के साथ चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपग्रेड हो रहे हैं, तो फिर एक ही चीज रह जाती है, ट्रेंड में। तो आज सबको ट्रेंड में आने का एक होड़ मची है कि हमें ट्रेंड में आना है। सो ट्रेंड में आने के लिए आपको समय के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और फिर आप ट्रेंड में आएंगे। तो आज के समय की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है अगर मैं बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री आज टेक्नोलॉजी में कौन सी बन गई है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम रोल आज अदा कर रही है वो है मेटावर्स। मेटावर्स डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारी एक फिजिकल दुनिया है, उसी तरीके से जैसे बहुत से प्लैनेट बने हुए हैं, आज सबको मालूम है कि यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है। इसी तरीके से अर्थ की तरह ही एक वर्चुअल प्लैनेट बनाया गया, वर्चुअल यानी कि डिजिटल फॉर्मेट, वर्चुअल प्लैनेट है। उस प्लैनेट में आप ही की तरह सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम अपनी फिजिकल दुनिया में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम फिजिकल दुनिया में कपड़े खरीद रहे हैं, हम फिजिकल दुनिया में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, ज्यादातर वो सभी एक्टिविटी आज उस वर्चुअल दुनिया के अंदर भी हो रही है, हर तरह की हो रही है। यूं मान के चलें, जितना फिजिकल 90% हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसका 100% कर रहे हैं, उसका 90% आज वर्चुअल दुनिया के अंदर पॉसिबल हो चुका है और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि एक प्लैनेट, एक अर्थ वो जो रियल है, और दूसरा उसी के समानांतर, उसी के समानानुसार बिल्कुल दूसरा प्लैनेट जो कि प्लैनेट वर्चुअल है। सेम चीज है, फर्क ये फिजिकल है और ये डिजिटल है, ये टेक्नोलॉजी से भरपूर है और बहुत सारी चीजें हैं। सो मेटावर्स का मतलब है डियर फ्रेंड्स वर्चुअल दुनिया, जहां पर हम सारी चीजें, आज आपने मेटावर्स का नाम हो सकता है, हमें अधिकतर इंडस्ट्री के बारे में तब पता चलता है जब इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी होती है या वो न्यूज या अखबारों का हिस्सा बनती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी कोई इंडस्ट्री है। मगर डियर फ्रेंड्स, आज फेसबुक हो, या फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रख लिया। क्यों रख लिया फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा? अगर आप इस चीज का थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड की लीडिंग ट्रेंड और लीडिंग इंडस्ट्री कौन सी है। दैट इंडस्ट्री नेम इज मेटावर्स। सो आज सब अपना अपना एक मेटा वर्स बनाने में लगे हैं, यानी कि एक यूनिवर्स बनाने में लगे हैं, यानी कि वर्चुअल। तो मार्केट में ऑलरेडी मेटावर्स की काफी धूम मची है, काफी लोगों ने वर्चुअल प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, ये सब जो हैं मेटावर्स के ऊपर डिजाइन किए, सेल किए, बिजनेस किया, व्यापार किया। एंड सिमिलर थिंग आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो हम क्या अपडेटेड हैं, क्या अपग्रेडेड हैं, कैसे हम और मेटावर्स से अलग हैं, बस कुछ ही मिनट्स के अंदर ये प्रेजेंटेशन में आपको सारी